नमस्कार किसान भाइयों आज है तारीख 11 मार्च 2026 और दिन है बुधवार। तीसरा दिन है हफ्ते का। किसान भाइयों, बहुत दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आलू किसान का दर्द अब छलकने लगा है और दिखने लगा है। आज कुछ मंडियों से ऐसी खबरें हैं जिसको देख करके मन जरूर द्रवित हो जाएगा। किसान पर तिहरी मार इस समय पड़ रही है। एक तरफ आसमान से बरसती आग, दूसरी तरफ मंडियों से खरीदारों का गायब हो जाना और तीसरी तरफ इस बरसती आग में न तो कहीं जो आलू में दाग आ रहा है उसका न तो मंडियों में खरीदार है और न उस आलू को कोल्ड पर रखा जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे किसान भाइयों ने आलू को मंडियों में फेंका। क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या आने वाले समय में संभव हो सकता है, कोल्डों में किस तरह की स्थिति है, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अभी आलू के किसानों के ऊपर या ये कहें कि आलू की खेती पर राजनीति शुरू हो गई है, या ये कहें कि राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है राजनीतिक दलों ने। क्या ये वास्तविक में आलू किसानों के हितैषी हैं या किसी भी किसान के हितैषी हैं, या इनको हितैषी कहा जा सकता है? आलू लेकर के संसद में समाजवादी पार्टी ने आलू किसानों का मुद्दा उठाया। इससे पूर्व कई सांसदों ने विशेष जो वित्तीय चर्चा हो रही थी संसद में, उस सत्र में भी आलू किसानों का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर जी, फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं, उन्होंने आलू किसानों का मुद्दा उठाया। फर्रुखाबाद के सांसद महोदय ने भी आलू किसानों का मुद्दा उठाया और भी कई जगह से विधायकों ने भी उठाया। कई जगह से उत्तर प्रदेश के कई विधायकों ने उठाया। हमारे सादाबाद से गुड्डू चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। लेकिन क्या कोई सकारात्मक चीजें नजर आई? लगभग 70-75% आलू की खुदाई संपन्न हो चुकी है और 25% ये बरसती आग की भेंट चढ़ रहा है आलू। परंतु कहां कहीं किसी सरकार के सिर में से पसीना कहीं दिखाई दिया, कहीं माथे पे पसीने की कहीं लकीर दिखाई दी? किसान भले ही आत्महत्या कर ले, बाद में सहानुभूति के दो शब्द हम राजनीतिक मंच से कह देंगे, शांत हो जाएगा। किस ओर जा रही है देश की राजनीति, सोचनीय विषय है। अभी 2 तारीख को पत्र लिखा है किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत साहब ने, राकेश टिकैत साहब ने। कहीं कोई सरगर्मी, कहीं कोई कुछ हुआ, या फिर जब हो जाए तब किसान मर जाए तो फिर क्यों, क्या फायदा? जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावत होता क्या? वो कहावत चरितार्थ होने वाली है और फिर कहेंगे हमने ये कर दिया किसान के लिए, हमने वो कर दिया। इस बीच जो जिला उद्यान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के दिनेश प्रताप सिंह जी, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने भी किसानों को सांत्वनापूर्ण बयान दिया है, तो उसकी भी मैं बात करने वाला हूं। किसान भाइयों, आलू का त्राहिमाम, राजनीतिक पार्टियां सेकने लगी रोटियां, किसान को राहत की उम्मीद कम। किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि जब विपक्षी दल बात उठाते हैं इस तरह से राजनीतिक तरीके से, तो सत्ता वाली जो पार्टी है वो कहीं इसका श्रेय दूसरे वाले लोग न ले जाए, इस वजह से वो उस मुद्दे पर ध्यान नहीं देते। और अब जो है ये मुद्दा राजनीतिक रंग दिखाने लगा है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को या वास्तविक आलू की फसल को जो कि दर दर फेंकने के लिए अभी से मजबूर हो गई है, उसको राहत मिलने की उम्मीद कम है। आलू किसानों पर जो मार पड़ रही है कुदरत की, पहले भी पड़ी बाढ़ की। अब कहते हैं कि जो 25-30% रह गया आलू वो खेतों में सड़ रहा है इस समय, या खेतों में सड़ चुका है, या जो किसान अपनी ट्रॉलियों में भर करके मंडी ले गए और 2 दिन मंडी में उनकी आलू की बिक्री नहीं हुई, तो वो वहां पर ट्रैक्टर में पड़ा सड़ गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या ये व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है? क्या मंडी परिसर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि किसान का आलू बिके? कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? जब किसान का आलू मंडी में नहीं बिकेगा तो बिकेगा कहां पर?
मतलब आप समझिए कि शब्द नहीं है। सरकारें शांत, जनप्रतिनिधि शांत, मंडी अधिकारी शांत, जिला प्रशासन शांत, मरना है मरने दो, अपने हाल पे छोड़ दो, ये परिस्थितियां बन गई है। जब बुवाई करता है किसान तो खाद की लाइन लग के वहां मारामारी होती है। आज जब फसल तैयार है तो उसको लेने वाला कोई नहीं। कुछ अखबार हैं वो भी जो कहते थे कि मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ होता है देश का, तीसरा स्तंभ होता है देश का, लेकिन उसको भी फर्जी खबरें देने से फुर्सत नहीं। आजकल पेड खबरों का चलन शुरू हो गया किसान भाई, बड़ी विडंबना है। बहुत सारे किसान भाई मेरी तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं कि डॉक्टर साहब जो कहेंगे वो सही कहेंगे, लेकिन किसान भाइयों डॉक्टर साहब के पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं। समाचार का जो तरीका है, क्षेत्र से में मुझे जो सूचनाएं मिलती हैं वो है आप लोग हैं भाई। दूर दराज के क्षेत्रों से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी वो या तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होंगी, किसी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होंगी, किसी सरकारी तंत्र के माध्यम से प्राप्त होंगी, क्या फिर आपके द्वारा प्राप्त होंगी, जो समाचार पत्र है, प्रिंट मीडिया है, उसके द्वारा प्राप्त होंगी। जब ये सब लोग ही धोखा देने लगे तो मैं कहाँ से सच ला के आपको दिखाऊंगा। जो मुझे लगता है वो जरूर मैं अपने विचार देता हूँ, लेकिन किसान भाइयों फिर भी आपको स्वयं के विवेक को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी तबीयत पिछले कई दिनों से सही नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज की खबर ये किसानों के लिए ज़रूरी है और मैं देना चाहता हूँ। किसान भाइयों वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में लगातार मैं यही कह रहा हूँ कि जो तापमान में बरसती आग है वो कहाँ किस स्तर तक किसानों को नुकसान पहुँचाएगी। अब किसान भाइयों ये कहना कि आलू खराब हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दुख भरी खबर या सुख भरी खबर। लेकिन जिसका खराब हो रहा है उसके लिए तो दुख भरी है, उसके छाती पे हाथ रख के देखना चाहिए कि भाई मेरा माल अगर खराब होता है तो मेरे लिए कितनी कष्ट भरी खबर है। भाई इस खबर को मैं कहूँ कि ये बढ़िया अच्छी खबर है कि ज़्यादातर आलू खराब हो जाएगा तो शेष बचा आलू महंगा बिकेगा, नहीं किसान भाई, मैं ये ऐसा नहीं कह सकता। किसान का कितना भी पैदावार हो, कितना भी आलू देश में हो जाए, रास्ते निकालने का काम सरकारों का है। चाहे उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, चाहे विदेश निर्यात किया जाए, कुछ भी करिए, लेकिन जिम्मेदारी बनती है सरकारों की। सरकार होती किस लिए है? सरकारें प्रबंधन के लिए तो होती है। हमने अपना काम कर दिया, अब अपना काम करिए। लेकिन क्या सरकारें वास्तव में ऐसा सोचती हैं? ऐसा क्या उनके कर्तव्य ऐसे हैं जो जनहितैषी कहे जाए? भाई ज़्यादातर जनसंख्या जो है, अगर बंगाल की बात करें वहाँ पर भी अच्छी खासी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी जनसंख्या है। इन दोनों राज्यों के किसान ज़्यादातर आलू के किसान हैं और वो आलू ज़्यादा पूरे देश का सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करने वाले किसान हैं और इनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। बातें तो कहनी पड़ेंगी और आपको भी इसको शेयर करना पड़ेगा किसान भाइयों, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप शेयर करते रहेंगे, बार बार आप जो है इन बातों को एक दूसरे को भेजते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन बहरी हो चुके सरकारी नुमाइंदों के कानों में ये बात पहुंचेंगी जरूर। सातपुर मंडी में पिछले दिन देखा गया 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी। 2-3 दिन ट्रैक्टर जो खड़े हो गए वो तीसरे दिन खराब हो गए, उनको कोई खरीदार नहीं मिला, या 150 रुपये ट्रॉली के रेट लगे। क्या करे किसान? वापस ले गए। करीब 150-200 ट्रॉलियाँ तो वापस जाती देखी गई। इसका जिम्मेदार कौन होगा? उस आलू का कोई खरीदार नहीं, वापस ले जाके भी क्या करेंगे? खेत में फेंकेंगे। वो कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही अभी भी कौन सा अच्छा रेट मिल रहा है उनको? दागी आलू का तो कोई रेट है ही नहीं। जो मैं कह रहा था कि खेतों में दागी हो रहा है, पिछले कल भी कहा, परसों भी कहा मैंने, और उस दागी थोड़े से दागी किसान आलू को वो कोल्ड में रख नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर वो खराब होना है। मंडियों में कोई खरीदार नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं दागी होता। अगर वो 2-4-5 दिन है, हफ्ते में भी उपयोग हो जाए और ठंडी जगह पर रख दिया जाए तो पूरी तरह से वो खराब नहीं होता, काम आ सकता। लेकिन कोल्ड में नहीं रखा जा सकता उसको, उसका कोई खरीदारी नहीं है। तो ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में आलू है, 25 से 30%। उसको नुकसान जो है किसान को उठाना पड़ेगा उसका। सातपुर मंडी के साथ साथ किसान भाइयों छिबरामऊ में भी ऐसी स्थिति देखी गई, दागी आलू का कोई खरीदार नहीं था। अब किसान भाइयों सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि बहुत सारे किसानों में खरीफ की फसल की बुवाई को लेकर के चिंता है कि खाद मिलेगा नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं मध्य पूर्व के जो देश हैं, खाड़ी देश हैं, वहाँ पर सभी युद्ध की स्थिति है, युद्ध हो रहा है। और ऐसी स्थिति में वहाँ से जो गैस आती है उस गैस को जो उर्वरक कारखाने उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सरकार ने दावा किया है कि उनके पास खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त गैस का भी प्रबंधन है और खाद भी उन पर उपलब्ध है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये खबर थी, तो इसको मैंने कहा किसानों तक पहुंचा दूं। एक और
ये क्या आश्वासन है, उम्मीद तो है, उम्मीद की किरण नजर आती है उत्तर प्रदेश से। आलू की गिरती कीमतों को साधने का सरकारी प्रयास उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के जिला उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मार्केट इंटरनेशनल स्कीम शुरू की जाएगी, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र से 100 करोड़ की मांग की गई है और उत्तर प्रदेश से उड़ीसा को 15 लाख टन आलू भेजा जाएगा। अन्य राज्यों को भी जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर भी आलू को भेजने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है। इसके साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। 35% अनुदान की भी उन्होंने व्यवस्था की है। साथ साथ किसान भाइयों, जो उम्मीद थी एमएसपी की, मंडी शुल्क माफी की, कोल्ड भाड़े में छूट की, ऐसा कोई आश्वासन मंत्री जी ने नहीं दिया। लेकिन जितना मिल जाए, कहते हैं जो मिले, भागते भूत की लंगोटी काफ़ी है। हम तो भैया देसी आदमी हैं, जो मिल जाए उस पर सब्र कर लेंगे, लेकिन किसान की जो गिरती हालत है उसको अगर आप साध लें वो भी हमारे लिए ठीक है। किसान भाइयों, आज के भावों की चर्चा करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 155 गाड़ियों की आमदनी रही, जिसमें 80 गाड़ी करीब बैलेंस पाई गई। चिप्सोना की 23 है, सूर्या की 8 है। चिप्सोना की कल वाली रेट है, बाकी रेटों में कोई अंतर नहीं है। संबल की 43 है, पंजाब की 23 गाड़ियाँ हैं, एलआर की 19 है, मेरठ शमशाबाद की एक दो गाड़ियाँ और भी है। बाराबंकी मंडी में भी आमदनी जबरदस्त रही, न आलू में सुधार था न गिरावट, स्थिर रेट दे। सफ़ेद 6 से 6.5, चिप्सोना 8 से 8.5, 7-8 भी बिका है। राजेंद्र वन 8 से 8.25, हॉलैंड 10 से 10.5 रुपये किलो की रेट से बिका। सातनपुर मंडी फरुखाबाद में ख्याति पुखराज 450 से 531 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का। दागी दूगी 150 रुपये से 250 रुपये क्विंटल क्वालिटी वाइज। हॉलैंड 650 से 701, सुपर क्वालिटी का 831 रुपये क्विंटल बिका है। यानी कि अगर सुपर आलू की बात करें तो मात्र 15 से 20% ही आलू सुपर क्वालिटी का आ रहा है, बाकी तो ज़्यादातर खराब ही आ रहा है मंडी में। आलू की आमदनी ज़बरदस्त है, खरीदार गायब है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त आमदनी, 40-50 गाड़ियाँ बताएंगे और इससे प्लस भी हो सकती है। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 37 में 7 से 7.5 रुपये, 8.5 रुपये किलो तक। हाइब्रिड आलू 4 से 6.5, चिप्सोना 8 से 964 रुपये क्विंटल तक बिका है। हॉलैंड 900 से 950, 10-1000 रुपये क्विंटल तक की बिक्री है बढ़िया क्वालिटी के आलू की। बाकी दागी दूगी या लोअर क्वालिटी के आलू की कोई बिक्री नहीं है। जयपुर की बात करें 80 से 100 गाड़ियों की आमदनी, 20-25-30 गाड़ी बैलेंस भी है कल की। 37 में 6 से 9 रुपये किलो, 302 6 से 8, हाइब्रिड 5 से 7 रुपये किलो। हरियाणा पंजाब की या तो है नहीं या थोड़ा बहुत है तो वो 2-3-4 रुपये किलो मात्र बिक रहा है। लाल आलू हरियाणा पंजाब से 7-8 रुपये किलो और यूपी का हॉलैंड 10 से 11 रुपये किलो के रेट से जयपुर में बिक्री हो रहा है। इंदौर के भी हालात वैसे ही है जैसे चल रहे थे, कोई खास बात नहीं है। 18 से 20 हज़ार पैकेट की आमदनी है। पोहरा 6 से 6.5 रुपये किलो, ज्योति 7 से 9.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद में आज जबरदस्त आमदनी दर्ज की गई, 108 गाड़ियों में 26,929 पैकेट की आमदनी। रेटों की बात करें तो पोखरा 6 से 6.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का आलू 13 से 14.25 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ है। बाकी इसी बीच में 6 रुपये से लेकर के 13-14 रुपये किलो तक के रेट थे। सब बेफर पास सब आलू इसमें चिप्सोना सारा आलू आ जाता है। मुंबई की बात करें तो आज बैलेंस 18 गाड़ियों का था कल का, यूपी की 9, गुजरात की 7, एमपी की 1 और पंजाब की 1। अब सुबह 44 बड़ी और 13 छोटी 57 गाड़ियों में 25,664 पैकेट की आमदनी दर्ज की गई थी। उसके बाद 46 बड़ी और 15 छोटी 61 गाड़ियों में 27,309 पैकेट की आमदनी दर्ज की गई। यूपी का 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो। के मोहन या अन्य हाइब्रिड आलू 7 से 8 रुपये किलो, कच्चा 5 से 7 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 10 से 12, एमपी का और गुजरात का एलआर वेफर पास 10 से 12 और राशन आलू 7 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर की बात करें तो 18,872 पैकेट की आमदनी बेंगलोर मंडी में, जिसमें यूपी की 16-17 गाड़ियां यूपी की हैं, 15 से 16 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो 302 आलू 13 से 15 रुपये किलो हैदराबाद में बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति। हाँ किसान भाई, एक बात और मैं बताने वाला था कि आने वाले समय में कोल्ड स्टोरेज में सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी आलू बढ़िया लंबे समय तक स्थिर रहने वाला, लिमिटेड ही होगा। जो भी आलू अब होगा अब जाएगा वो दागी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब आने वाला समय इन्हीं सब चीज़ों पे निर्भर करेगा कि रेट कहाँ तक पहुँचेंगे। अभी इसकी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। धीरे धीरे सर्वे कर रहे हैं, आप सभी के संपर्क में हैं, कोर्ट के भी संपर्क में है, मार्केट की भी स्थिति पता है हमें
खेतों की भी स्थिति पता है, इन सब चीज़ का निचोड़ आने वाले समय में जरूर देंगे। तो जो भी नए किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आलू से संबंधित विश्लेषण आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।